नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी आप लोग की, इसलिए मैंने ऑप्शन पे ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, ऑप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के मैं किस तरह से काम करता हूं, वो सारी यानी मेरा स्टाइल किस तरह का है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा लास्ट तक देखिएगा। 2 मिनट छोड़ के, 3 मिनट छोड़ के कोई जादू ढूंढने आ रहे हो तो आप अभी यहाँ से निकल जाओ। कोई जादू नहीं बताने वाला हूँ, सारा गेम एक्सपीरियंस का ही है। हाँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको किस तरीके से करना है, वो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। दोस्तों देखिए, ऑप्शन में एक तरह से पहले मैं आपको चेतावनी एक दे दूं तो ऑप्शन बिल्कुल एक पेट्रोल और लाइटर की तरह है कि पेट्रोल और लाइटर, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप शुरुआत में आ रहे हो और ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो समझ लीजिए आप पेट्रोल के साथ में लाइटर लेके खिलवाड़ कर रहे हो। यानी आपको जलना ही जलना है, कोई प्रॉफिट आपको नहीं होगा, आपकी कैपिटल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आप पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो जाओगे। यानी अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन से बहुत दूर दूर तक कोई नाता मत रखिए। ऑप्शन समझ लीजिए आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। ऑप्शन देखिए, अगर जो 3 साल 4 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, उनके लिए थोड़ा इफेक्टिव होगा। लेकिन मैं बोलूंगा ऑप्शन वो लोग ज्यादा इफेक्टिव ट्रेड कर पाएंगे जो प्रॉफिटेबल है, यानी जो हमेशा प्रॉफिट में ट्रेड करते हैं। हमेशा का मतलब अगर एंड ऑफ वीक आप प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं तो आपके लिए ऑप्शन बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के ऑप्शन की बात यहां पे कर रहा हूं, मैं किसी स्टॉक्स के ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टॉक के ऑप्शन में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन में मैं पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूं, कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हूं, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। तो उसके बारे में मैं आप लोग को बता सकता हूं कि मैं क्या क्या चीजें करता हूं, क्या देखता हूं और क्या चीज नहीं फॉलो करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है ना कि पहले क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज आप सोच लो, आपके पास जो भी कैपिटल है, मान लीजिए अगर आपके पास 50,000 की कैपिटल है तो मैं बोलूंगा उस कैपिटल को आप 20 भागों में डिवाइड कर लीजिए। यानी 50,000 की कैपिटल को 20 भागों में डिवाइड कर लीजिए। देखिए, ऑप्शन का मतलब है कि ऑप्शन अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू होती है। आपने अगर कोई स्टॉक लिया है तो 10 दिन में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपने ऑप्शन वीकली ऑप्शन लिया हुआ है तो वो शायद लास्ट वीक में जीरो ही होना है। भले वहां पे आपने 50 रुपए पे लिया हो, 100 रुपए पे लिया हो, लेकिन उसकी वैल्यू इंड ऑफ जो वीकली एक्सपायरी यानी हर गुरुवार को उसको जीरो ही होना है। तो ये समझ लीजिएगा आप, अगर आपने प्राइस लिया 31,200, वो क्लोज हुआ 31,150 पे, अगर आपने छोड़ दिया है तो वो जीरो ही होगा। तो इस चीजों का ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में ये चांसेस ज्यादा है कि हमारी कैपिटल जीरो हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला कि कैपिटल को पहले 20 भागों में डिवाइड कर लीजिए। यानी अगर आपके पास 50,000 है तो एक जो ट्रेड आपका बनेगा वो सिर्फ 2,500 का बनेगा। अब 2,500 में आपके पास एक लॉट मिल जाता है तो ऐसे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो 2,500 में आपको एक लॉट मिल जाए। शुरुआत आप हमेशा छोटी क्वांटिटी से करो। आप लोग क्या करते हो ना, बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके आते हो और उसको संभाल नहीं पाते हो, आपका हार्ट बीट बढ़ने लगता है, आपको प्रैक्टिस ही नहीं है कि उसको कैसे ट्रेड करना है। तो हमेशा एक लॉट से स्टार्ट करो। अगर एक लॉट में कंटिन्यू मान के चलिए कि 10 ट्रेडिंग सेशन, कंटिन्यू का मतलब ये हो गया कि आप 10 ट्रेडिंग सेशन में से अगर 7-8 ट्रेडिंग सेशन में भी प्रॉफिट में हो तो आप अगली बार जब स्टार्ट करो तो 2 लॉट से कर दो। अब देखो करना क्या है, शुरुआत में आपको इंडेक्स के चार्ट, देखिए इंडेक्स के चार्ट और जो बैंकिंग के चार्ट हैं, जो इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी में जो बैंकिंग के 12 स्टॉक ट्रेड करते हैं उनके ऊपर आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी। कुछ चीजें मैं आप लोग को बता देता हूं कि पहले समझ लीजिए, अगर HDFC बैंक, कोटक बैंक अगर एक दिशा में चल रहे हैं तो मेजर मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी उसी दिशा में चलना स्टार्ट करता है। HDFC बैंक और कोटक बैंक अगर दोनों एक साथ चल रहे हो तो ध्यान रखिएगा, अगर ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और SBI ये चारों एक साथ चल रहे हो तो समझ लीजिएगा, 2 अगर HDFC और कोटक ऊपर हो और ये 4 नीचे हो तो बैंक निफ्टी जो रहेगा वो मेजर मूवमेंट करेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस साइड की मूवमेंट करेगा। अगर HDFC कोटक के साथ में कोई और बैंक यानी इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इन बैंकों में से कोई एक बैंक यानी 3 दिशा में चलते हैं, HDFC और कोटक के साथ में कोई तीसरा उसके साथ मिलके उसी दिशा में चलता है तो बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट होगी वो काफी तेज आपको होती हुई नजर आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन है बैंक निफ्टी का, यानी HDFC का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद कोटक बैंक का आता है और उसके बाद ICICI बैंक का आता है। अगर ये तीनों एक दिशा में चलते हैं तो मैं बेफिक्र होकर बैंक निफ्टी को उसी दिशा में बैंक निफ्टी के ऑप्शन को ट्रेड करता हूं। पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन बैंक निफ्टी का ऑप्शन मैं वीकली ही ट्रेड करता हूं, मैं कोई मंथली ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूं, मैं हमेशा वीकली ऑप्शन ट्रेड करता हूं।
और दूसरी चीज, मैं ऑप्शन उस जगह का लेता हूं जो नियरेस्ट है। यानी अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 31,110, तो मैं बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन लूंगा 31,200 का लूंगा। होता क्या है, देखिए आप लोग क्या करते हैं, जब बैंक निफ्टी 31,100 ट्रेड कर रहा है तो आप लोग लेके 31,500, 31,600, उसमें दिक्कत क्या होती है, प्रीमियम तो आपको थोड़ा देना पड़ता है लेकिन उसमें मूवमेंट कम होती है। मूवमेंट कम क्यों होती है, देखिए जिसने वहां पे राइट किया हुआ है, यानी वहां पे जिसने कॉल को सेल किया, मान लीजिए आपने 31,500 का कॉल ले लिया और 31,500 का कॉल किसी ने वहां पे सेल किया है, तो वो तब तक नहीं डरेगा, उसका प्रीमियम की वैल्यू तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक वो 31,500 के ऊपर ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करेगा। जब तक 31,500 के नीचे है उसकी प्रीमियम की वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती ही जाएगी, उससे पता है। तो आप लोग दूर की कॉल लेते हो, पास की कॉल लेने से क्या फायदा होता है, देखिए 31,100 मान लीजिए 50 चल रहा है और मुझे 31,200 की कॉल लेनी है, तो जैसे ही बैंक निफ्टी 31,200 के पास पहुंचेगा ना, जिन्होंने 31,200 का कॉल को जो राइट किया, यानी जिन्होंने कॉल को सेल किया है, हमने 31,200 का कॉल बाइंग किया है, किसी ने कॉल को सेल किया होगा, तो वो क्या होगा, उसके प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेज बढ़ेगी। यानी 31,200 के ऊपर वो 5 रुपए 7 रुपए भी मूवमेंट करेगा ना, तो वो इंसान डरेगा जिसने सेल किया हुआ है। वो क्यों डरेगा, क्योंकि उसको अनलिमिटेड लॉसेस वहां पे होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो अगर 100 रुपए चला गया तो फटाक से 100 रुपए का उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, वहां पे जहां पे उसने सेल किया है उससे 100 रुपए उसको ऊपर जाके उसको कवर करना पड़ेगा। तो वो कवर करने के लिए फटाफट अपनी पोजीशन को काटते हैं। तो आप एक बात ध्यान देना, जब भी अगर आप पास की कॉल लोगे ना, जैसे मान लो 31,200 के ऊपर अगर वो ट्रेड करने लगा 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम अगर मान लीजिए 31,150 पे आपकी 50 की वैल्यू थी, 31,200 के पास वो वैल्यू अगर 70 की पहुंच गई है, तो 31,200 के ऊपर जैसे ट्रेड करेगा ना 80 90 100 आपको इतनी जल्दी मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। शायद आपकी पलक झपकते ही वो ऑप्शन आपको 50 वाला ऑप्शन आपको 150 भी हो सकता है, लेकिन वहां पे मूवमेंट बहुत फास्ट में होगी। क्यों कि वहां पे आपको रिस्क कम, अब जिन्होंने सेल किया था यानी जिन्होंने कॉल को सेल किया था उनका रिस्क वहां पे बढ़ रहा है, तो वो कवर करने के लिए आते हैं। और जब वो कवर करने के लिए आते हैं तभी ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है वो काफी तेजी से बढ़ता है। जो ऑप्शन को बाइंग किया होता है फिर उसको प्रॉफिट होता है। तो हमेशा क्या करना है, आपको नियरेस्ट कॉल बाइंग करनी है। महंगा मिलेगा ठीक है, लेकिन नियरेस्ट कॉल बाइंग करनी है कि जैसे वह उस प्रीमियम पे पहुंचेगा उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है। इसलिए मैं कभी भी कॉल बाइंग करता हूं तो हमेशा नियरेस्ट वाली ही बाइंग करता हूं। अब ऑप्शन को बाइंग करते हैं तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। रिसर्च बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए बैंक निफ्टी के इंडेक्स की चार्ट की। इंडेक्स की चार्ट की रिसर्च आपको करनी है। और जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं यानी कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये 6 बैंक मैंने बताए हैं, उस 6 बैंकों के चार्ट पर भी आपको बहुत अच्छी नजर रखनी पड़ेगी कि उसका सपोर्ट कहां पे है, उसका रेजिस्टेंस कहां पे है, ये कहां पे रुकने वाला है, कहां से इसकी मूवमेंट फास्ट होगी। जब उन स्टॉक्स को आप कैच कर लोगे, उन स्टॉक्स को आप पकड़ना स्टार्ट करोगे, तब आप इंडेक्स को बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूं, देखिए जब भी फ्राइडे स्टार्ट होता है तो मैं फ्राइडे को हमेशा 300 क्वांटिटी से स्टार्ट करता हूं। जैसे मंडे आएगा फिर 500 क्वांटिटी हो जाएगी, ट्यूसडे होगा तो 700 क्वांटिटी, वेडनेसडे और थर्सडे को मेरी 1000 क्वांटिटी होती है बैंक निफ्टी में। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूं। आप भी अपना कुछ इसी तरह का स्टाइल बना लो। देखो अगर प्रॉफिट में रहूंगा मैं 300 को 500 करूंगा, अगर मैं लॉस में हो गया तो फिर मैं 300 ही ट्रेड करने वाला हूं। मंडे को भी 300 ही ट्रेड करूंगा। अगर मेरा फ्राइडे को प्रॉफिट हो गया तब मैं उसको 500 क्वांटिटी लेके जाऊंगा मंडे को 500 क्वांटिटी पे प्रॉफिट हो जाए तो ट्यूसडे को मैं 700 क्वांटिटी लेके जाता हूं। इस तरीके से मैं अपने ऑप्शन को लेके जाता हूं। लास्ट जैसे जैसे प्रीमियम कम होने लगता है तो हमें उस क्वांटिटी हमें ज्यादा मिल जाता है। हमने जो 300 शुरुआत में जो हमने 300 क्वांटिटी के लिए हमने पे किया है वही क्वांटिटी उतना ही शायद अमाउंट मैं लास्ट दिन 1000 क्वांटिटी के लिए पे करूंगा। तो मेरी अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होता, क्वांटिटी मेरी बड़ी हो जाती है। अमाउंट मेरा लमसम देखेंगे तो अमाउंट में 10 से 12% का फर्क रहता है वहां पे। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से मैं बैंक निफ्टी को ऑप्शन को ट्रेड करता हूं। देखिए ऑप्शन को ट्रेड करने से पहले मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप लालच हो ऑप्शन को डबल ट्रिपल 4 टाइम 10 टाइम बढ़ाना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। पहले आप एक टारगेट सेट कर लो। आप इंडेक्स को ट्रेड करो, आप इंडेक्स को समझो और इंडेक्स जैसा आपकी दिशा में या बैंक निफ्टी के जो बैंकिंग जो स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी के अंदर जो बैंकिंग के स्टॉक्स है वो आपकी दिशा में ट्रेड कर रहे हैं तो पहले आप एक लॉट से स्टार्ट करो, 20 क्वांटिटी से स्टार्ट करो। 20 क्वांटिटी में आप ये जज करो कि 5 रुपए 7 रुपए मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, 5 रुपए 7 रुपए का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा। यानी दोनों तरफ आप 5 से 7 रुपए का टारगेट शुरुआत में पकड़ के चलो। जैसे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाए, 5 रुपए का आपका जो टारगेट था उसको 7 करो, 7 को फिर 9 करो, 9 को 10 करो। देखिए आज मैं
500 से 1000 के बीच में क्वांटिटी ट्रेड करता हूं, तो जब 1000 क्वांटिटी रहती है तो मेरे लिए 15 से 20 रुपए का टारगेट बहुत हो जाता है। बस मैं अभी भी जनरली पहले मैं टारगेट यही रखता हूं कि मुझे 15 से 20 रुपए मिल जाए, वो 500 की क्वांटिटी हो या 1000 वाली क्वांटिटी हो, 15 से 20 रुपए का मैं रखता हूं। और दिन में लगभग मुझे 2 ट्रेड बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो 2 ट्रेड मुझे मिल जाते हैं। 1000 क्वांटिटी अगर मैंने ली है 15 से 20 रुपए के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 5 बार मेरे वो ऑप्शन कम से कम मैं 20 रुपए बैठता तो 20 रुपए के लिए हूं, लेकिन वो मुझे 40, 50, 60, 70। कल तो मेरा एक ऑप्शन था 47 वाला, उसको मैंने 152 में शायद कट किया था। लगभग उसमें मैंने 100 रुपीज का प्रॉफिट बनाया था कल के ऑप्शन में। 1000 क्वांटिटी थी मेरे पास में, और ऐसे मैंने 2 ट्रेड किए थे कल। 2 ट्रेड मैंने किए थे, और एक ट्रेड में मुझे लगभग ये 97 के लमसम का प्रॉफिट हुआ था, और दूसरे ट्रेड में 54 का लमसम में प्रॉफिट हुआ था। तो देखो, आप जब एक्सपीरियंस यानी कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग को जादू चाहिए होता है कि आज यार 2 दिन नहीं चला, नहीं अब नहीं करूंगा, तीसरे दिन खत्म हो गया आपकी सारी रिसर्च। तो वो चीज मत करो। यहाँ पे जादू नहीं, आपका एक्सपीरियंस ही आपको जादू है। जो आपको जादू दिखा रहे हैं वो जादू दरअसल उनकी 6 साल, 5 साल या 7 साल की मेहनत है, जो कि आपको 2 मिनट में दिख जा रहा है। मैं इसीलिए कॉल, बैंक निफ्टी की कॉल देना बंद कर दिया। इसलिए कॉल देना बंद कर दिया मैंने कि क्या होता है ना, लोग यहाँ पे आंख बंद करके पैसा लगाते हैं, और आंख बंद करके पैसा लगाने का मतलब है कि आपकी कैपिटल जीरो हो जाती है। तो वो फर्क मत रखो। आप अगर लिमिटेड करोगे, लिमिटेड लॉस लो। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी कैपिटल को 10 भागों में डिवाइड कर लो, 20 भागों में डिवाइड कर लो, और एक पार्ट को ही लगाओ। एक पार्ट को लगाओ, और उस पार्ट में भी पहले प्रॉफिट आप सोचो कि 5 से 7 रुपए मुझे मिल जाए, मैं खुश हूं उसमें। जब आप एक बार अपने प्रॉफिट पे खुश रहना सीख जाते हो ना, तब आपको एक्सपीरियंस आता है। वो एक्सपीरियंस आपको गेन करा के देगा आके 5 का 6, 6 का 10, 10 का 12, 12 का 20। इस तरह से आप अपने आपका जो टारगेट है, उस टारगेट को आप बढ़ा सकते हो अपनी रिसर्च के हिसाब से, या इंडेक्स के हिसाब से, या आपके जो बैंक निफ्टी में स्टॉक्स चल रहे हैं कि एचडीएफसी किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई भी खड़ा है, तो मैं भी थोड़ी देर खड़ा रहूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप दूर की कॉल यानी थोड़ी दूर की कॉल लेंगे ना, तो उस कॉल के प्रीमियम को बहुत जल्दी वो लोग डीके करते हैं। पहले समझना आपको किस तरह से करते हैं। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी चल रहा है 31,000, आपने 31,300 की कॉल ली है, ठीक है। तो 31,300 की कॉल मान लीजिए आपने 50 रुपए में ली है, तो वो क्या करेंगे, 50 रुपए को 55 रुपए लेके जाएंगे, फिर 55 को वापस 50 पे लेके आएंगे। आपको लगेगा कि अभी ऊपर जाएगा, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी वहीं पे खड़ा है या बैंक निफ्टी वहीं पे घूम रहा है, ये उस सिचुएशन में करेंगे ये लोग ऐसा। फिर वो 55 पे लेके जाएंगे, इस बार वो 45 तक नीचे लेके आएंगे। आपको लगेगा नहीं यार जाएगा ऊपर जाए। फिर वो क्या करेंगे, अब 55 की जगह ना वो 55, 52 या 56 तक लेके जाएंगे। तो आपको लगेगा ये डरा रहा है मुझे निकालने के लिए, लेकिन वो लोग इसी तरह से आपको खड़ा रखते हैं ऑप्शन में। फिर वो सडनली क्या करेगा, जो 45, 55 के बीच में ट्रेड कर रहा था ना, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, फिर वो देखेंगे वो प्रीमियम जो 45 और 55 में था, वो प्रीमियम आपका 30 आ गया। यानी प्रीमियम को डीके करने के लिए इंडेक्स को वो वहीं पे रोक देंगे, और दूर वाली कॉल के जो प्रीमियम होंगे उसको फटाफट वो डीके करेंगे, या फटाफट उसकी टाइम वैल्यू को कम करके वो 50 वाली जो होगी उसको 25 ला के खड़ा कर देंगे, और आपको वहां पे आपको भागना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, कभी भी ऑप्शन लेना तो नियरेस्ट ऑप्शन लेना जो सबसे पास में ट्रेड कर रही है। महंगा मिलेगा ठीक है, 2 की जगह 1 लॉट लेना, लेकिन वही लेना, उसमें ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। जब भी वो उस रेट के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो आपको डरने की बजाय फिर वो ऑप्शन डरना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 31,200 की कॉल ली है और 31,200 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1 आध मिनट 2 मिनट वो वहीं पे खड़ा रखेंगे, फिर आपको 10-10 रुपए की वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी ऑप्शन में। जो आपका ऑप्शन है वो 10-10 रुपए वैल्यू से बढ़ेगा, और इसके लिए आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो खड़े नहीं रहेंगे। वो लोग अपनी ऑप्शन को कवर करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके ऑप्शन की वैल्यू बहुत तेज बढ़ेगी। इसलिए बोलता हूं नियरेस्ट कॉल और नियरेस्ट पुट ही लेना, लेकिन पहले इंडेक्स के चार्ट और जो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक ट्रेड करते हैं उनके चार्ट को बहुत अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लो, उनको समझ लो, उनके वेटेज को समझो, किस बैंक का कितना वेटेज है, और कितना ऊपर या नीचे जाने पर ये इंडेक्स को कितना पॉइंट ऊपर या नीचे करता है। ये सारी चीजों की एनालिसिस जब आप कर लोगे तो एक बैंक निफ्टी में एक परफेक्ट ऑप्शन आप निकाल के ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को देखिए आप लोग शेयर करते रहिए। मैं इतनी अच्छी अच्छी कॉल्स आप लोग को देते रहता हूं, तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।